मॉर्निंग। तो आज हम लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ को जानेंगे। क्यों 2021-24 सेशन वाले के साथ अन्याय कर रहा है। उन लोग स्टूडेंट का ये हाल हो चुकी है कि तीसरा साल अब आने वाली है, 2023 आ जाएगी तो फिर भी उन लोग का अभी तक एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हुई है। कब तक उनका एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो सकता है। यूनिवर्सिटी क्यों लेट कर रही है 2021-24 के साथ, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि 2020-23 और 2019-22 वाले के साथ जब लेट किया गया था तब उस टाइम कोविड का रीजन दे देते थे यूनिवर्सिटी वाले कि सर कोविड चल रही है तो मैं कैसे फॉर्म फिलअप करवाऊँ या तो कैसे काम करवाऊँ, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, ऑफिसें बंद है। लेकिन अभी सभी कुछ सब कुछ सही है, कोविड का कहीं नामो नाम नहीं है, फिर भी यूनिवर्सिटी 2021-24 वाले के साथ बहुत ज़्यादा लेट कर रही है और स्टूडेंट को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस पे पूरा डिटेल बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इनका हेडिंग करना है कि 1.5 साल बाद भी बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है इंतजार, को नहीं भराया गया है फॉर्म। तो इसका डिटेल इन लोग ने क्या बोले उनके बारे में जानेंगे। मुंगेर विश्वविद्यालय लगातार अपने लंबित शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने तथा इसके लिए प्रयासरत करने की बात करता है, लेकिन यह सच्चाई है कि सत्रों के नियमन को लेकर विश्वविद्यालय कोई ठोस कदम नहीं उठाता दिखाई दे रहा है। ये सही है। इसका उदाहरण है स्नातक पार्ट 1 शैक्षणिक सत्र 2021-24। इसमें नामांकित विद्यार्थी नामांकन के लगभग 1.5 साल नहीं 2 साल हो चुकी है बीत जाने के बावजूद अब अपना परीक्षा फॉर्म भरे देख रहे हैं। और कब से ही देख रहे हैं ये लोग, और सभी को आस लगाए बैठे थे कि जैसे ही छठ पूजा खत्म होगी और एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए इनका स्टार्ट, और हो भी जाना चाहिए सभी काम छोड़ के 2021-24 वाले के एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर स्नातक पार्ट 1 शैक्षणिक सत्र 2020-23 और स्नातक पार्ट 2 शैक्षणिक सत्र 2019-22 के विद्यार्थी परीक्षा संपन्न होने के 6 माह बाद भी अपने रिजल्ट को लेकर परेशान है। अभी भी कंप्लीट रिजल्ट नहीं दिया गया, जैसे आपका प्रमोटेड का रिजल्ट पास नहीं किया गया, अभी भी जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो कंप्लीट तरीके से नहीं दिया है। तो 6 महीने रिजल्ट आ जाने के बाद भी लोग अभी तक परेशान है, अपने रिजल्ट को लेकर परेशान है। बताते चले कि स्नातक पार्ट 1 शैक्षणिक सत्र 2021-24 की नामांकन प्रक्रिया वर्ष 2021 के अक्टूबर माह में ही संपन्न करा ली गई थी, जो कि आपका मई से लेकर अक्टूबर तक इन लोगों का एडमिशन ही चली थी। जबकि अब नवंबर 2022 भी आधा बीत चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय अब तक इस सत्र में नामांकित विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा पाया है। परीक्षा फॉर्म भराने की तो बात छोड़िए, अभी तक इनके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि हम कब से फॉर्म फिलअप करवा लेंगे। जबकि नियमानुसार वर्तमान में इस सत्र के विद्यार्थी की पार्ट 2 की परीक्षा होनी थी, और नियम के अनुसार चलें, कैलेंडर के अनुसार, तो अभी सच में 2021-24 वाले के स्टूडेंट का पार्ट 2 का परीक्षा हो जानी थी। लेकिन अब तक इस सत्र के विद्यार्थी अपने पार्ट 1 की भी परीक्षा नहीं दे सके हैं। तो परीक्षा तो छोड़िए, अभी तक ये लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सके हैं। वहीं दूसरी ओर परीक्षा विभाग की परीक्षा समाप्त होने के 6 माह बाद भी अब तक स्नातक पार्ट 1 शैक्षणिक सत्र 2020-23 और स्नातक पार्ट 2 शैक्षणिक सत्र 2019-22 के परीक्षा परिणाम का उलझन को नहीं सुलझा पाया है। इसमें ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में देखिए नेक्स्ट है, नहीं पाया है। ऐसे में इस साल के अंत तक भी स्नातक पार्ट 1 शैक्षणिक सत्र 2021-24 के विद्यार्थी के परीक्षा फॉर्म भरने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। तो इस साल के अंत तक भी परीक्षा फॉर्म फिलअप होने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि कब से आप लोग का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद। तो आगे देखिए रामाशीष पूर्वे का क्या कहना है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है इनके, सत्रों को नियमित करने का क्या जा रहा प्रयास। ये प्रयास ये लोग कैसे करते हैं, जैसे लगता है कि कोई ऐसा चीज है कि एकदम पताल लोग से निकाल के लाना है और निकल ही नहीं रही है। प्रयास क्या कर रहे हैं आप, जब फॉर्म फिलअप ही नहीं करवा रहे हैं तो प्रयास क्या कर रहे हैं। आप एक नोटिस डाल दीजिए और फॉर्म फिलअप ले लीजिए। लेकिन ये लोग बस स्टेटमेंट बाजी करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, नेता वाला स्टेटमेंट देते हैं। सभी लंबित शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पिछले 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं कि ऐसे ही यूनिवर्सिटी करती है। जल्दी सभी सत्रों को नियमित कर लिया जाएगा। इनका 2-3 बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग को हट करता होगा। एक तो सबसे पहले कि सत्र को नियमित करने का प्रयास चल रहा है, पहला। दूसरा है कि फॉर्म फिलअप या एग्जामिनेशन डेट या रिजल्ट पे युद्ध स्तर पे कार्य चल रही है। कैसा युद्ध स्तर पे कार्य होता है इन लोग को पता ही नहीं। युद्ध स्तर पे कार्य करने के बाद भी 6 महीने के बाद रिजल्ट नहीं आता है, और बिना युद्ध स्तर का करते तो कितना दिन में देते पता नहीं। तो इस तरह से ये लोग चलते हैं। अब परीक्षा के इंतजार में ड्रॉप होते हैं स्टूडेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं। लेकिन बिहार की लगभग लगभग यूनिवर्सिटी का यही हाल बना रखा है, पाटलिपुत्रा को छोड़ के। परीक्षा के इंतजार में ड्रॉप आउट हो गए लगभग 4,000 विद्यार्थी। किसी भी विश्वविद्यालय की अव्यवस्था के कारण यदि बीच सत्र में ही विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ दे तो निश्चय यह बात किसी विश्वविद्यालय के लिए अपमानजनक होती है। लेकिन शायद यह विषय भी मुंगेर विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बड़ी बात नहीं है। फलस्वरूप स्नातक पार्ट 1 के शैक्षणिक सत्र 2021-24 के लगभग
4000 विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट हो जाने के बावजूद, 4000 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो चुके हैं, यानी कि अपनी नाम यहाँ से कटवा चुके हैं, ठीक है, हो जाने के बावजूद इसमें कोई असर विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा है। बता दें कि स्नातक पार्ट 1 शैक्षणिक सत्र 2021-24 में बीते वर्ष 2021 में लगभग 6 माह लंबी चली नामांकन प्रक्रिया में लगभग 34,000 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था, लेकिन इस सत्र में लगभग 30,000 विद्यार्थियों द्वारा ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो देखिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना रजिस्ट्रेशन कराते हैं या कितना ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इन लोग को कोई मतलब नहीं, इनका एक ही सॉल्यूशन है और 1 मिनट का सॉल्यूशन है। तुरंत इन लोग को नियमित समय पे काम करने लगेंगे, समय पे आने लगेंगे और जाने लगेंगे। इन लोग का पेमेंट को रोक दिया जाए सालों साल तक, जब तक कोई भी सेशन लेट चलती है, कोई सारी सेशन जब तक नियमित नहीं हो जाती तब तक इन लोग का पेमेंट को रोका जाए, और जब नियमित हो जाएगी सेशन तभी पेमेंट दिया जाए सभी टीचर्स प्रोफेसर। और जहाँ तक कि वीसी का भी, वीसी ऑर्डर देंगे जरूर ये लोग काम करेंगे, वीसी का भी पेमेंट रोका जाए तभी ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधर सकते, ड्रॉप आउट होने से नहीं सुधरेंगे। उसके बाद बात रही अब आप लोग का कि 2021-24 का फॉर्म फिलअप कब तक आ सकती है, तो देखिए ये दिसंबर में आ सकती है, वो भी आपका 10-15 दिसंबर के बाद ही आएगी। अभी से इनको 1 महीना कम से कम समय लगेगा, तभी आप लोग का फॉर्म फिलअप डेट निकालेंगे और फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन इस साल में जरूर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दिसंबर में आप लोग इंतजार करिए 2021-24 वाले के लिए, सब चीज़ सही रहा तो जरूर होगा। और यदि आप लोग प्रेशर बनाते हैं यूनिवर्सिटी में जाके, बार बार जाके प्रेशर बनाते हैं, जो नज़दीक का स्टूडेंट है, ज़्यादा दूरी वाला स्टूडेंट को नहीं जा पाएंगे और ना ही जाना है, तो वो पहले भी हो सकती है, नवंबर के लास्ट में भी हो सकती है, लेकिन आप लोग दबाव बनाएंगे तो। और ये लोग का जो रिजल्ट अभी स्क्रूटनी का सभी का रिजल्ट नहीं दिया है, सिर्फ कॉमर्स का रिजल्ट दिया गया है पार्ट 2 का, तो अभी पार्ट 1 2023 का स्क्रूटनी का सारा रिजल्ट आएगा, फिर पार्ट 2 का स्क्रूटनी का सारा जो साइंस और आर्ट्स वाला बच गया सब रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग का एडमिशन स्टार्ट होगा, तो आप लोग का भी दिसंबर चल ही जाएगा, उसके बाद ही अब 2023 में ही कुछ एग्जाम वगैरह हो सकता है। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।